सोमवंश और सूर्य वंश का बड़े विस्तार से वर्णन किया। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः। सूर्य और चंद्र वंश का आपने बड़े विस्तार से वर्णन किया। राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। इन दोनों वंश के चरित्र को बड़े विस्तार से आपने सुनाया। अब आप कृपा करके भगवान श्री कृष्ण की मंगलमय चरित्र को सुनाओ। राजा परीक्षित के प्रश्न करने पर सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि सम्यक व्यवसिता हो गई। सुखदेव जी कहते हैं कि सम्यक व्यवसिता बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तम। हे राजर्षि, परीक्षित राजा हैं, लेकिन ऋषियों के अंदर जैसा त्याग और संकल्प और विचार है, वह विचार संकल्प त्याग परीक्षित के अंदर है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम राजर्षि हो। हे राजर्षि, सम्यक व्यवसिता बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि सम्यक व्यवसिता हो गई। व्यवसिता माने तुम्हारी बुद्धि व्यवस्थित हो गई, तुम्हारी बुद्धि ने तत्व के स्वरूप को समझ लिया। और हे राजन, भगवान श्री हरि के कथा के विषय में प्रश्न करने पर 3 व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं। वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषान् त्रीणि पुनाति ही वक्तारं पृच्छकं सोत्रस्तत्पाद सलिलम यथा। भगवान वासुदेव की कथा के संदर्भ में प्रश्न करने पर 3 व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं। वक्तारम, सुनाने वाला पवित्र हो जाता है। पृच्छकम, पूछने वाला पवित्र हो जाता है। और सुनने वाले जो होते हैं वे भी पवित्र हो जाते हैं। और भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम। जो मेरी कथा को सुनाता है और जो मेरी कथा को सुनता है, मत कथा प्रीति मनसम, जो मेरी कथा से प्रेम करता है, नाहम त्यक्षामि तम नरम, ऐसे पुरुष का, ऐसे जीव का मैं कभी त्याग नहीं करता हूँ, मैं उसे अपना बना करके रखता हूँ। भगवान की कथा श्रवण का यही फल है कि भगवान उन भक्तों को अपना मानते। बोले महाराज हम तो भगवान को अपना मानते हैं। बोले आप मानते रहो, आपके मानने से क्या होने वाला है। राम राम सब कहे ठग ठाकुर और चोर। सब कहते हैं राम जी हमारे ही हैं, लेकिन काम तो तब बनेगा जब राम जी कह दें कि तुम हमारे हो। राम कहें जही आपनो तेहि भज तुलसीदास। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान जिसको अपना कहें। तुम कहते रहो फलाने हमारे हैं, जब तक वो माने न तो तुम्हारे कहने से क्या होने वाला है। तो भगवान हमको अपना मान लें, ये महत्वपूर्ण है। और भगवान हमको अपना मान लें, इसका उपाय क्या है। तो कहते हैं मत कथा प्रीति मनसम नाहम त्यक्षामि तम नरम। जो मेरी कथा से प्रीति करता है मैं उसका कभी त्याग नहीं करता हूँ, वो मुझे अत्यंत प्रिय होता है। उसके हृदय में मैं निवास करता हूँ। हाँ, भगवान कहते हैं जो हमारी कथा से प्रीति करता है उसके हृदय में ही मैं रहता हूँ। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे। जो भगवान की कथा श्रवण करता रहता है और कथा सुन करके उसे कभी तृप्ति नहीं होती, जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं लेकिन समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, समुद्र कभी भरता नहीं है, उसी प्रकार निरंतर भगवान की कथा सुन करके कभी तृप्ति न हो, ऐसे श्रोता के हृदय में, ऐसे भक्त के हृदय में भगवान का निवास होता है। वाल्मीकि जी कहते हैं ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास करते हो। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना,
भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तिमुकह गृह रूरे। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान मथुरा में प्रकट हुए और रातों रात भगवान गोकुल पहुंच गए। गोकुल में महान उत्सव हुआ। भगवान नारायण अपना क्षीर सागर छोड़कर, अपना शेष पर्यंक शेष की सैया को छोड़कर भक्तों के लिए मथुरा मंडल में प्रकट हुए। एष नारायण श्रीमान क्षीरार्णव निकेतन, नाग पर्यंक मुत्सृज्य ह्यागतो मथुराम पुरीम। भगवान नारायण ही अपने क्षीर सागर को छोड़कर, शेष पर्यंक को छोड़कर मथुरापुरी में प्रकट हुए और रातों रात गोकुल पहुंच गए। भगवान जब प्रकट हुए तो वो काल बड़ा सुंदर, बड़ा दिव्य था। यद्यपि हम लोग यही सुनते चले आए हैं कि भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए तो उस समय घनघोर वर्षा हो रही थी, बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे, झींगुर झन्न झन्न बोल रहे थे, मेढक टर टर कर रहे थे, ठंडी हवाएं चल रही थी, वातावरण बड़ा भयावह था। लेकिन यह स्थिति भगवान के जन्म लेने के कुछ क्षण पूर्व थी। वेदव्यास जी कहते हैं जिस समय भगवान का प्रादुर्भाव हुआ मथुरा में कंस के कारागार में, उस समय का जो काल था वह अत्यंत सुंदर हो गया। सुखदेव जी कहते हैं कि अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभन, अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभन। सर्वगुण संपन्न वह काल परम सुंदर हो गया। क्या सुंदरता थी काल की? बोले दिशा प्रसेदुर्गगनम, दिशाएं प्रसन्न हो गई। दशों दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य अधः ऊर्ध्व, ये 10 दिशाएं जो हैं वो दशों दिशाएं प्रफुल्लित हो गई। सुखदेव जी कहते हैं राजन, दिशा प्रसेदुर्गगनम, गगन निर्मल हो गया, बादल हट गए, चंद्रमा का दर्शन होने लगा। चंद्रमा की किरणें पृथ्वी को आह्लादित करने लगी। निर्मलोडुगणोदयम, आकाश में उड़गन दिखाई पड़ने लगे। उड़गन माने तारा, तारे दिखने लगे, आकाश निर्मल हो गया। महीं मंगल भूयिष्ठ, पृथ्वी मंगलमयी हो गई। और नद्यः प्रसन्न सलिला, नदियों का जल निर्मल हो गया। मथुरा मंडल में जमुना जी जो प्रवाहित होती हैं कालिंदी, यद्यपि वर्षा ऋतु में नदी का जल मटमैला होता है, मट्टी बह करके आती है और फेन बुदबुद ये सब नदी में दिखते हैं। लेकिन जिस समय भगवान प्रकट हुए, नद्य प्रसन्न सलिला, नदी का जल प्रसन्न हो गया। जल की निर्मलता का जहां कहीं शास्त्र में उदाहरण दिया जाता है तो प्रसन्न शब्द के द्वारा। जिस प्रसन्न का प्रयोग हम लोग करते हैं, ये प्रसन्न हैं, बड़े प्रसन्न हैं, इनको हमने प्रसन्न कर दिया, तो नदी के जल की निर्मलता का निरूपण जब होता है तो प्रसन्न शब्द के द्वारा होता है। तो कैसी प्रसन्नता? बोले नद्य प्रसन्न सलिला। महर्षि वाल्मीकि व्याख्या करते हैं, सन्मनुष्य मनो यथा, जैसे सत्पुरुष का मन निर्मल होता है, सज्जन पुरुष का मन जिस प्रकार निर्मल होता है कपट रहित, ऐसा सुंदर निर्मल जल हो गया। नद्य प्रसन्न सलिला हृदा जल रुहश्रिया, सरोवर में कमल के पुष्प खिल गए। रात्रि में कमल पुष्प नहीं खिलते, कमल पुष्प तो दिन में खिलता है।
सूर्य के प्रकाश से। लेकिन रात्रि में कमल खिल गए सरोवर में और द्विजालिकुल सन्नादस्तबका बनराजयः, उन कमल पुष्पों के ऊपर भंवरे गुंजार करने लगे। बबऊ वायु सुख स्पर्शः, सुखद स्पर्श प्रदान करने वाली वायु प्रवाहित होने लगी। मथुरा मंडल के जितने ब्राह्मण थे, जितने द्विज थे, उन द्विजों के घर में जो पवित्र अग्निहोत्र की अग्नि थी, वह अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई अर्धरात्रि में, क्योंकि भगवान यज्ञ पुरुष आ रहे हैं। अग्नयश्च द्विजातीनां शांतास्तत्र समिन्धत, उन द्विजातियों के घर में जो पवित्र अग्नि थी, जो शांत थी, वो समिन्धित हो गई। बिना ईंधन के ही उस अग्नि में ज्वाला उठने लगी, मानो अग्निदेव प्रसन्न हो गए, मेरे आराध्य भगवान आ रहे। संपूर्ण वातावरण दिव्य हो गया, मधुमय हो गया। देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः, देवरूपिणी देवकी के द्वारा सर्वगुहाशयः, जो कण कण में विद्यमान हैं भगवान अंतर्यामी, वे प्रभु प्रकट हुए और रातों रात भगवान गोकुल आ गए। गोकुल में नंद बाबा ने बड़ा दिव्य उत्सव किया। इस उत्सव का नाम है नंद महोत्सव। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नात सुचिर अलंकृत। नंद बाबा ने प्रसन्न होकर विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया, वेद पाठ कराया। आहूय विप्रान वेदज्ञान, वेद को जानने वाले वेदज्ञ विद्वानों को बुलाकर स्वयं स्नान करके पवित्र होकर नंद बाबा ने वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै, स्वस्ति वाचन कराया और फिर अपने बालक का जात कर्म संस्कार किया नंद बाबा ने। जन्म लेने के तुरंत बाद जो पहला संस्कार होता है उसका नाम जात कर्म संस्कार है। मनुष्य जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु के बाद तक, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जन्म के पहले से लेकर मरने के बाद तक संस्कारों का महत्व है। बालक गर्भ में आता है उस समय से संस्कार शुरू हो जाते हैं। जिस संस्कार के द्वारा बालक गर्भ में आता है उसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं, प्रथम संस्कार होता है। और फिर पुंसवन संस्कार, फिर सीमंतोन्नयन संस्कार, ये तीन संस्कार गर्भ में ही हो जाते हैं। और फिर जब बालक का जन्म होता है तब चौथा संस्कार जात कर्म होता है। आज हम इतने संस्कारहीन हो चुके हैं कि इन संस्कारों का नाम भी लोगों को नहीं मालूम। कहते हैं हम तो हिंदू हैं, हम तो पंडित जी हैं, हम तो तिवारी जी हैं, हम पांडे जी हैं। बने रहो तिवारी पांडे ऐसे, एक भी संस्कार जीवन में नहीं बचा। संस्कारों का लोप हो गया। उन संस्कारों का नाम भी आज व्यक्ति को याद नहीं। हाँ, जो विद्वान लोग हैं, जो परंपरागत महापुरुष हैं, उनके यहाँ ये संस्कार आज भी जीवंत हैं। लेकिन अधिकतम लोगों में इन संस्कारों का लोप हो गया, इसीलिए हम संस्कारहीन हो गए। नंद बाबा को देखो, गोप जाति के, नंद बाबा गोप जाति के, और ये घुमंतु जाति है। कहीं अस्थाई नहीं रहते थे, गायों को लेकर किसी जंगल में रह गए, कभी कहीं रह गए। लेकिन गोप जाति के होकर के भी नंद बाबा संस्कारों के प्रति कितने सजग हैं। ब्राह्मणों को बुलाकर, विद्वानों को बुलाकर विधि पूर्वक अपने बालक का जात कर्म संस्कार किया।
वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। विधि पूर्वक बालक का जात कर्म संस्कार किया और नांदी मुख श्राद्ध किया, पितृदेवार्चनम तथा। शुभ अवसर पर विवाह, पुत्र का जन्म, यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश, इन पवित्र संस्कारों के अवसर पर पितरों के लिए जो श्राद्ध किया जाता है उसको नांदी मुख श्राद्ध कहते हैं। आनंद की वेला में, प्रसन्नता की वेला में जो पितरों का अर्चन होता है उसको नांदी मुख श्राद्ध कहते हैं। अयोध्या में राम जी प्रकट हुए तो दशरथ जी ने भी नांदी मुख श्राद्ध किया और फिर अपने चारों कुमारों का जात कर्म संस्कार किया। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, नांदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सबकीन। रामायण की पंक्तियां केवल पढ़ लें, पुण्य हो जाएगा, बस अब हम धन्य हो गए, इतना ही नहीं। रामायण को बड़े भाव से पढ़कर उन पंक्तियों में कहा क्या गया है यह समझकर जीवन में उतारने की आवश्यकता। आज हमारे यहाँ सनातन धर्म में यही लोगों को समझ में आता है कि उसको पढ़ दिया जाए, बस रामायण का पाठ हो जाए, बस अखंड हो जाए, अखंड पाठ हो जाए, एक भी चौपाई का अर्थ ज्ञान न हो लेकिन पाठ हो जाए। ठीक है, कुछ पुण्य होगा, कुछ संस्कार बनेंगे, लेकिन जो उसका वास्तविक लाभ है वो प्राप्त नहीं होगा। गोस्वामी जी कहते हैं, दशरथ जी महाराज ने नांदी मुख श्राद्ध किया और विधि पूर्वक अपने चारों कुमारों का जात कर्म संस्कार किया। नांदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सबकी। नंद बाबा ने भी अपने कुमार का विधि पूर्वक जात कर्म संस्कार किया, पितरों का पूजन किया। और धेनूनाम न्यूते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते। बालक के जन्म के अवसर पर नंद बाबा ने 20 लाख गाय का दान किया। धेनूनाम न्यूते प्रादाद, 20 लाख गायों का दान किया। और तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ सातकौंभाम्बरावृतान। धेनु नाम न्यूते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते। उन गायों को अलंकृत करके, सजा करके, गायों के सींग में स्वर्ण मंडित करा करके, गाय के खुर में चांदी मढ़वाकर, पीठ पर दुशाला उड़ाकर दूध देने वाली सबत्सा गौ बछड़े के सहित ऐसी गाय का दान किया। ऐसी गाय नहीं कि महाराज सरजू नहाने गए, डुबकी लगाई और 125 रुपया दे करके पछिया का पूंछ पकड़ के गोदान करके चले आए, बोले महाराज हम गोदान किए ही। वो गोदान किस काम का? जीवन में एक गोदान करो, लेकिन विधि पूर्वक करो, श्रद्धा से करो, विधान से करो और पूर्ण उत्साह के साथ उदारता पूर्वक करो। हम देखते हैं महाराज, हमारी अयोध्या में लोग सरयू स्नान करने जाते हैं, घाट पे पंडा गोदान कराते हैं। हमारे गुरुजी महाराज तो बैठ करके हंसते थे देख करके। वो गोदान कराने वाले महाराज बछिया को सवेरे ले जाए के बांध देंगे महाराज नदी के किनारे ठंडी के दिन में, और जितने लोग गोदान करने आते हैं वो सब संकल्प करने के बाद पानी अच्छा उसी गाय के ऊपर डाल देते हैं। गाय के ऊपर डालें तब हमको पुण्य मिलेगा। बेचारी गाय सवेरे से पानी में भीग कर ठठर कांपती रहती है। और संकल्प कराने वाले वो जो दान कराते हैं उनका संकल्प सुन लो तो ब्रह्मा को भी हंसी आएगी महाराज। हाँ। न संस्कृत न हिंदी, हाँ, क्या क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं पता नहीं। और लोग दान करके आते हैं, बोले महाराज गए रहे न अयोध्या, नहाए न गौदान किए न चले आए, पुण्य हो गया। बोले इसका कोई मतलब नहीं। गोदान की जो विधि है उस विधि से गोदान हो। एक गोदान जीवन में करे वो व्यक्ति पवित्र हो जाता है, धन्य हो जाता है, लेकिन विधि पूर्वक। नंद बाबा ने लाखों गायों का दान किया अपने पुत्र के जन्मोत्सव के अवसर पर। धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृति। अलंकृत गायों को सजा करके, सुसज्जित करके,
और तिल के सुंदर 7 पर्वत बनाए। उन तिल के पर्वतों के ऊपर मोती, मूंगा, पोखराज, वैदूर्य, अनेक प्रकार के रत्नों को रखकर तिल के 7 पर्वत बना करके नंद बाबा ने दान किया। तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ 7 कौंभांबरावृतान। आए हुए अतिथियों को, अपने परिजनों को, प्रियजनों को खूब वस्त्र, आभूषण, अनेक वस्तुएं उपहार में नंद बाबा ने दी। इस प्रकार नंद बाबा के द्वार पर दिव्य उत्सव हुआ, नंद महोत्सव। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। दूर दूर की गोपियों ने जब सुना, अब आज के जैसी व्यवस्था तो थी नहीं कि कोई समाचार सबको भेजना हो तो चुपचाप फेसबुक पर डाल दो, फैल जाएगा, वायरल हो जाएगा। उस जमाने में तो कानों कान खबर होती थी लोगों को। तो गोपियां जब जमुना के तट पर पनघट पर स्नान करने गईं, अन्य गांव की गोपियां, और उसी समय गोकुल की गोपियां भी जमुना के तट पर स्नान करने आईं, तो एक दूसरे से ये समाचार सुनने को मिला। माताओं का नेटवर्क बड़ा जबरदस्त होता, जहां मिले एक दूसरे से तो सब की खबर ले लेती, उनका कैसा चल रहा, उनका क्या है, उनका क्या है, उनका क्या है। अब तो महाराज उन गोपियों ने एक दूसरे को बताया, नंद बाबा के घर में बालक प्रकट हुआ है, यशोदा रानी ने सुंदर बालक को जन्म दिया। गोपियों ने सुना, गोपियां बड़ी उत्साहित हुई और अपने अपने घर जाकर उन गोपियों ने अजियासास के जमाने की श्रृंगार सामग्री निकाली। महाराज पेटी खोली, उनकी अजियासास ने जो गहने दिए थे मुंह दिखाई में सब छिपा करके रखती हैं माताएं सुरक्षित, कभी कोई अवसर आता है तब निकलता है सब। अब तो महाराज उन गोपियों ने निकाले अपने आभूषण और वस्त्र और किया श्रृंगार। गोप्य सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ चित्रांबरा पथिशिखाच्युतमाल्य वर्षा नंदालयम सबलया ब्रजित्र विरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, गोपियों ने गोप्य सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ, बढ़िया मणिमय कुंडल धारण किया, हाथों में कंगन धारण किया, पैर में पावजेब पहने, कमर में करधनी पहनी, गले में हार धारण किया, घेरदार घाघरा चोली चुनरी ओढ़कर, अपनी वेणी में, अपनी चोटी में मल्लिका के पुष्प को गूंथ कर, सुंदर उपहार की वस्तुओं को लेकर गोपियां नंद बाबा को बधाई देने के लिए तैयार हुई और चल पड़ी। महाराज गोपियों ने अपना बड़ा दिव्य श्रृंगार किया। श्री सुखदेव जी श्रृंगार का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी परमहंस हैं। जिन सुखदेव जी के विषय में भागवत में वर्णन है कि जब सुखदेव जी जन्म लेते ही जंगल के लिए चल पड़े, वेदव्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे थे, बेटा रुक जाओ रुक जाओ। सुखदेव जी नहीं रुके, जाकर के समाधि में बैठे। तो जब सुखदेव जी जा रहे थे तो रास्ते में एक तालाब पड़ा, एक सरोवर पड़ा। उस सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी वहीं से निकल गए। पीछे से जब वेदव्यास जी आए अपने पुत्र को ढूंढते ढूंढते, तो वेदव्यास जी को देखकर वो स्त्रियां अपने कपड़े पहनने लगीं और लज्जा करने लगीं, छिपने लगीं। वेदव्यास जी कुछ बोले नहीं, लेकिन जब वेदव्यास जी लौट करके आए, सुखदेव को बुलाने गए थे, सुखदेव लौटे नहीं, तो वेदव्यास जी लौट आए। लौट के आते समय वेदव्यास जी ने उन स्त्रियों से पूछा, एक बात बताओ, मेरा जवान बेटा 16 वर्ष का हट्टा कट्टा, और वह भी नग्न, शरीर पर एक वस्त्र भी नहीं, दिगंबर, वह इस रास्ते से चला गया, उसे देखकर तुम्हें लज्जा नहीं आई? और मुझ बूढ़े को देखकर अंगम गलितम पलितम मुंडम, जिसके अंग गलित हो गए, सिर हिल रहा है, सिर के बाल सफेद हो गए, ऐसे मुझ वृद्ध को देख करके तुमने लज्जा की?
क्या कारण था? तो उन बधूटियों ने, उन देवियों ने कहा, व्यास जी आपसे लज्जा इसलिए कि आपको स्त्री पुरुष के भेद का ज्ञान है, स्त्री किसे कहते हैं, पुरुष किसे कहते हैं। लेकिन आपके पुत्र सुखदेव तो ऐसे परमहंस हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि कंचुकी और कंचुक में क्या अंतर होता है, साड़ी और धोती में क्या अंतर होता है, स्त्री पुरुष में क्या भेद है, यह सुखदेव जी को पता ही नहीं है। तो ऐसे सुखदेव जी से हम क्या लज्जा करें? ऐसे परमहंस सुखदेव जी महाराज जिनको स्त्री पुरुष के भेद का भी ज्ञान नहीं, लेकिन ऐसे परमहंस, ऐसे योगी आज गोपियों के श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। गोपियों ने कितना सुंदर हार पहन रखा है, कितनी सुंदर चुनरी ओढ़ रखी है, इनके कुंडल कितने सुंदर हैं। गोप्य सुमृष्ट मणि कुंडल निष्कंठ चित्रांबरा पथिशिखाच्युत माल्य वर्षा नंदालयम सबलया ब्रजतिर्बिरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। कारण बोले ये गोपांगनाएं कृष्ण प्रेम में विह्वल होकर, कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर गोविंद को बधाई देने के लिए जा रही हैं। ये कृष्ण भक्ता हैं, कृष्ण प्रेमी हैं, इसलिए सुखदेव जी महाराज इन गोपियों के श्रृंगार का वर्णन करते हैं। ठीक ऐसा ही वर्णन रामायण में भी है। जब श्री राम जी प्रकट हुए दशरथ जी के यहाँ, तो अयोध्या की जो बधूटियाँ थीं, उन अयोध्या की बधूटियों ने अपना दिव्य श्रृंगार किया और सज धर करके मांगलिक द्रव्यों को लेकर श्री दशरथ जी महाराज के द्वार पर बधाई देने के लिए चल पड़ी। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, कनक कलश मंगल भरी तारा। गावत पैठई भूप दुआरा, गावत पैठई भूप दुआरा। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई। सहज श्रृंगार किए उठी धाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठई भूप दुआर। राजा दशरथ के द्वार पर जाकर के उन बधूटियों ने बधाई दिया। ऐसे ही वृंदावन में भी लीला हो रही है। गोपियां मांगलिक द्रव्यों को लेकर सज धज कर नाचती हुई, गाती हुई नंद भवन की ओर चल पड़ी। और क्या गाती हैं? सखियां कहती हैं कि जसोदा जायो ललना, मैं जमुना पे सुनी आई। जमुना के तट पर ही सुना था, लेकिन ये गोपियां साधारण गोपी नहीं। ये गोपियां कौन हैं? बोले सब त्रेता युग की दंडकारण्य की ऋषि मुनि है। दंडकारण्य के जो ऋषि मुनि थे वो सब वृंदावन में गोपी बनकर के प्रकट हुए। तो ऋषि मुनियों को तो वेदों का ज्ञान है, उन्हें पता है कि भगवान अवतार लेंगे, क्योंकि वेद में मंत्र आया, त्रीणि पदा विचक्र में विष्णुर्गोपा अदाभ्य। भगवान विष्णु त्रिविक्रम बन करके, वामन बन करके आए, और वही भगवान गोपा अदाभ्य गोपकुल में अवतरित होकर के कृष्ण के रूप में आएंगे। ये ऋषियों को पहले से पता है, क्योंकि वेदों में सब लिखा है। तो वृंदावन में जो गोपियां हैं वो कौन है? बोले दंडकारण्य की, त्रेता युग की सब ऋषि मुनि महात्मा जो थे वो सब गोपी बन करके प्रकट हैं। तो उन गोपियों को पता है। तो गोपियां जब गाती हुई जाती हैं तो क्या कहती हैं? गोपियां कहती हैं, जसोदा जायो ललना, मैं जमुना पे सुनी आई। जसोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुनी आई। वेदों में भी मैंने सुना है, और अभी तो सुना है कि यशोदा रानी ने लाला को जन्म दिया। जसोदा जायो ललना, मैं जमुना पे सुनी आई। जसोदा जायो ललना, मैं जमुना पे सुनी आई। मैं जमुना पे सुनी आई, सखीरी
वेदन में सुन आई। यमुना पे सुन आई सखीरी, वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना में जमुना पे सुन आई। यशोदा जायो ललना में यमुना पे सुन आई। मथुरा में अन जन्म लियो है। 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 गोकुल में गोकुल में गोकुल में झूले पलना में जमुना पे सुन आई। गोकुल में झूले पलना में जमुना पे सुन आई। यशोदा जायो ललना में जमुना पे सुन आई। यशोदा जायो ललना में यमुना पे सुन आई। काहे को यक बनुर पालनो, 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 काहे के लागे फूटना में जमुना पे सुन आई। काहे के लागे फूटना में यमुना पे सुन आई। यशोदा जायो ललना में जमुना पे सुन आई। यशोदा जायो ललना में यमुना पे सुन आई। जड़ित यक बनुर पालनो, रतन 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 जड़ित यक बनुर पालनो। रेशम के लागे फूटना में जमुना पे सुन आई। रेशम के लागे फूटना में जमुना पे सुन आई। यशोदा जायो ललना में जमुना पे सुन आई। यशोदा जायो ललना में जमुना पे सुन आई। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, 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 चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। जीवे नंद को ललना में जमुना पे सुन आई। जीवे नंद को ललना में जमुना पे सुन आई। यशोदा जायो ललना में जमुना पे सुन आई। यशोदा जायो ललना में जमुना पे सुन आई। मैं जमुना पे सुन आई। वेदन में सुन आई। मैं यमुना पे सुन आई। वेदन में सुन आई। अरे मैं जमुना पे सुन आई सखीरी, वेदन में सुन आई। मैं यमुना पे सुन आई सखीरी, वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना में जमुना पे सुन आई। यशोदा जायो ललना में यमुना पे सुन आई। यशोदा जायो ललना में जमुना पे सुन आई। यशोदा जायो ललना में यमुना पे सुन आई। वो मैं जमुना पे सुन आई। मैं यमुना पे सुन आई। मैं वेदन में सुन आई। मैं वेदन में सुन आई। गोपियों ने नंद बाबा के द्वार पर जाकर बधाई दी।
गोपियों ने कहा, हे यशोदा रानी, आपका लाला चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो। ता आशिष प्रयुंजानाश्चिरम पाहीति बालकी। गोपियों ने कहा, हे यशोदा रानी, आपका बालक चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो। खूब आशीर्वाद दिया गोपियों ने। और हरिद्राचूर्ण तैलाद्भिसिंचन्त्यो जनमुज्जगुः। सब गोपियां और गोप उत्साह में एक दूसरे के ऊपर हल्दी, दूध, दही, कुमकुम, फूल, जो जिसको मिले वो सब एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। हरिद्राचूर्ण तैलाद्भिसिंचन्त्यो जनमुज्जगुः। नंद बाबा के द्वार पर दूध दही का कीचड़ हो गया। कोई दूध फेंक रहा है, कोई दही फेंक रहा है, कोई मक्खन फेंक रहा है, कोई तेल फेंक रहा है। हरिद्राचूर्ण तैलाद्भिः सिंचन्त्यो, सिंचन करने लगे, एक दूसरे को नहलाने लगे महाराज। एक बूढ़िया मैया थी महाराज, 80 वर्ष की बुढ़िया थी, मुख में एक भी दांत नहीं थी, बहुत कम सुन पाती थी। हल्ला मच रहा था, उसने सोचा क्या हुआ, वो जान नहीं पाई। डंडा टेकती हुई आई, चलो चल के पूछें भाई क्या मामला है। तो आकर के खड़ी हुई और पूछने लगी, कहा भयो, माने क्या हुआ। और ज्यों ही वो पूछ रही थी कहा भयो, तब तक एक गोप ने इतना बड़ा मक्खन का लोंदा मारा और धब्ब से उसके मुंह में जाकर के गिरा। फिर तो गोपी को बड़ा आनंद आया। इस प्रकार से अद्भुत आनंद ब्रज में प्रकट हुआ। गोप ग्वाल बालों ने खूब नृत्य किया। नंद बाबा के द्वार पर दूध दही का कीचड़ हो गया, दधि कांदव। फिर तो सब लोगों ने अनेक प्रकार के बाजे बजाए। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे। अवाद्यंत विचित्राणि, बैठ जाओ माता जी तुरंत, ज्यादा देर यहां बतियाओ मत, नहीं तो हमारी कथा बिगड़ जाए, हमारा ध्यान आपकी तरफ जाएगा। रामचंद्र भगवान की जय जय सीताराम। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे। उस महोत्सव में सभी ने विचित्र विचित्र प्रकार के बाजे बजाए। किसी ने ढोल बजाया, नगाड़ा बजाया, बंसी बजाई, काहली बजाई, श्रृंग वाद्य बजाया, और जिसको कुछ नहीं मिला उसने थाली बजाई, कटोरा बजाया, लोटा बजाया। इसीलिए आज भी परंपरा है, बेटा बेटी पैदा होते हैं घर में तो थाली भी बजाना पड़ता, थाली भी बजा लेते। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे। परम आनंद हुआ और ये उत्सव कई दिनों तक चलता रहा। नंद बाबा ने खूब दिया। कितना दिया? बोले आए हुए लोगों को खूब लुटाया। ब्रजवासी कहते हैं नंद बाबा ने दियो इतनो, न बची बछिया छछिया न पिछौरी। घर में एक बछिया भी नहीं बची, सब दान कर दिया। एक पिछौरी भी नहीं बची, कंधे पर रखने वाला गमछा भी नहीं बचा, सब लुटा दिया आनंद। क्यों? बोले परमानंद प्रकट है नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। परमानंद को प्राप्त करके नंद बाबा इतने उत्साहित कि खूब लुटाया। नंद बाबा ने दियो इतनो, न बची बछिया छछिया न पिछौरी। और यही स्थिति अयोध्या में थी। जब दशरथ जी महाराज के घर में परमानंद सच्चिदानंद भगवान प्रकट हुए तो दशरथ जी महाराज ने भी अपना सब कुछ लुटा दिया। तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में, ले दीन सब काहू सर्वस दान, दीन सब काहू यही पावा राखा नहीं ताऊ, यही पावा रखा नहीं ताऊ। सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन
सबको सब कुछ दिया। सर्वस दान दीन सब काहू, और जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी लुटा दिया, ले जाओ। जेई पावा राखा नहीं था, देत सबन मंदिर रितये। तुलसीदास जी लिखते हैं कि दे दे करके लोगों ने अपने घर को खाली कर दिया। देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवन चित। राम जी की ऐसी कृपा बरस रही थी कि लोग घर खाली कर दें, लुटा दें राम जी के उत्सव में, उसके बाद फिर जाकर के देखते तो सब भरा। तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवन चितये, देत सबन मंदिर रितये। यह आनंद जो त्रेता में हुआ, वही आनंद द्वापर युग में वृंदावन में भगवान कृष्ण के प्राकट्य में ब्रजवासियों ने बड़ा दिव्य उत्सव मनाया। उसी समय मथुरा में कंस ने अपने अनुचरों को बुलाया। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त, केसी, प्रलंबासुर, जितने उसके चंगू मंगू थे सबको बुलाया, विचार विमर्श किया। आकाशवाणी ने कहा था देवकी की 8वीं संतान शत्रु होगी, और देवकी की 8वीं संतान कन्या हुई, वो भी आकाश में चली गई। जाते जाते उस कन्या ने कहा तू मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका है। कंस ने कहा कि उस कन्या की बात अगर सत्य माने तो हमारा शत्रु ब्रज में कहीं पैदा हो चुका। कैसे पता लगाया जाए उसका? शत्रु को और रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। शत्रु और रोग कभी छोटा नहीं होता, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को सदा शत्रु और रोग से सावधान रहना चाहिए। कंस ने कहा उस शत्रु का कैसे पता लगाएं? सेवकों ने कहा महाराज पता लग जाए कि आपका शत्रु कहाँ है और किस घर में पैदा हुआ है तो हम सब मिल करके उसको मार दें। कंस ने कहा यही तो बात है, पता ही नहीं कहाँ है पैदा हुआ। आकाशवाणी में उस कन्या ने तो यही कहा तुम्हारा शत्रु ब्रज में कहीं पैदा हो चुका है। अब ब्रज इतना बड़ा है, इस ब्रज मंडल में कहां किस घर में पैदा हुआ क्या पता, कैसे पता लगाया जाए? कंस के जो सेवक थे बोले महाराज ये तो बड़ा कठिन काम है। उन्हीं में पूतना नाम की एक राक्षसी थी। पूतना ने कहा महाराज पता लगाने की जरूरत नहीं है, पता लगाने में देर हो जाएगी, शत्रु सावधान हो जाए, और हम शत्रु का पता लगाएंगे और ये बात अगर शत्रु को पता लग गई तो फिर शत्रु तो लापता हो जाए, उसको ढूंढना भी मुश्किल। इसलिए जब तक शत्रु सावधान हो उसके पहले हम लोग अपना काम कर लें। कंस ने कहा पता ही नहीं है कि वो कहाँ है तो कैसे क्या करें? पूतना ने कहा महाराज पता लगाने की जरूरत नहीं है, आपका शत्रु ब्रज में अगर कहीं पैदा हुआ होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का होगा, क्योंकि अभी अभी कन्या ने ये बात कही है 6 दिन पहले, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका शत्रु 1 महीने 1.5 महीने का होगा। तो 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए ब्रजमंडल में एक तरफ से सबको मार दिया जाए, उसी में आपका शत्रु भी मर जाएगा। पता लगाने में तो बहुत देर हो जाए। कंस ने कहा इतने बच्चों की हम हत्या करेंगे, प्रजा हमारा विरोध करेगी, ये कैसे संभव होगा? पूतना ने कहा महाराज प्रजा को पता ही नहीं चलेगा कि ये काम आपने किया। बोले कैसे? पूतना ने कहा ये कार्य आप मुझे सौंप दो, मुझे अनेक प्रकार की माया का ज्ञान है। माया के द्वारा सुंदर वेश बनाकर, अपने स्तन में विष लगाकर और उन बच्चों की माँ का रूप धारण करके मैं उनके घर में जाऊंगी, कोई पहचान भी नहीं पाएगा, यहाँ तक कि बच्चा भी मुझे अपनी माँ ही समझेगा, और उन बच्चों को एक एक को मैं अपना स्तन पिला करके मार डालूंगी, दूध के साथ विष पी करके मर जाएंगे। कंस ने कहा पूतना ये तेरी योजना तो बड़ी अच्छी है, ये कार्य तू कब से करेगी? पूतना ने कहा महाराज बस कल से ही मैं इस कार्य में लग जाती हूँ। कंस ने पूतना को बच्चों की हत्या करने के लिए नियुक्त कर दिया, और इधर
नंद बाबा ने अपने गोप ग्वाल वालों को बुलाया और कहा, देखो भैया, हम सब कंस के अधीन हैं। राजा कंस को हम लोग कर देते हैं। नंद बाबा एक जमींदार थे, कंस को कर देते थे। कंस राजा था मथुरा मंडल का। इस वर्ष का वार्षिक कर अभी दिया नहीं गया था। नंद बाबा ने कहा, समय पूरा हो गया, कंस के कर का भुगतान अभी हुआ नहीं है। समय से अगर कर का भुगतान नहीं हुआ तो सिपाही सैनिक कर वसूल करने के लिए यहां आएंगे, और उनको अगर पता चला कि वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी मेरे घर में रहती हैं, उनका एक बालक भी है, तो कंस कोई भी अनिष्ट कर सकता है, और कंस कोई अनिष्ट करेगा तो हमारे बालक का भी अनिष्ट होगा। गोप ग्वाल वालों ने कहा, तो क्या करना चाहिए? नंद बाबा ने कहा, सावधानी पूर्वक तुम लोग गोकुल की रक्षा करो, और मैं मथुरा जा रहा हूं, कंस को कर दे करके अतिशीघ्र लौट करके आऊं। गोप ग्वाल वालों को गोकुल की रक्षा में नियुक्त करके नंद बाबा कंस को कर देने के लिए मथुरा के लिए चल पड़े। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। कंस का वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा के लिए चल पड़े। मथुरा में आकर के नंद बाबा ने कंस को कर दिया। कर देने के बाद नंद बाबा ने सोचा, इतनी दूर जब आए हैं तो वसुदेव जी से मिलने। वसुदेव जी को भी पता चल गया था कि नंद बाबा मथुरा आए हुए हैं किसी कार्य से। वसुदेव जी भी सोच रहे थे, नंद बाबा से हमारी भेंट हो जाती तो पुत्रों का समाचार मिल जाता, दो दो बालक मेरे उनके घर में। संयोग बना, नंद बाबा का वसुदेव जी से भेंट हुई। नंद बाबा की भेंट हुई वसुदेव जी से। दोनों जब मिले तो नंद बाबा ने वसुदेव जी को सांत्वना दी। दोनों के पिता एक हैं, माताएं केवल अलग अलग हैं। क्षत्रिय कन्या से उत्पन्न जो हैं वो वसुदेव जी हैं, और वैश्य कन्या से जो उत्पन्न है वो नंद बाबा, इनके पिता की जो पत्नी थी। दोनों जब मिले तो नंद बाबा ने तो कहा, भैया वसुदेव जी, मैंने सुना देवकी के बहुत से पुत्र को कंस ने मार डाला। एक कन्या बची थी, वो भी आकाश में चली गई। ये सब मैंने सुना, लेकिन ऐसी दुख की घड़ी में मैं आपका कोई सहयोग नहीं कर सका, और आपके दुख में मैं सम्मिलित नहीं हो पाया, इस बात का मुझे खेद है। नंद बाबा ऐसी औपचारिक वार्ता करने लगे। नंद बाबा ने कहा कि अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हताः एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगता। एक कन्या बची थी, वो भी दिवंगता हो गई, आकाश में चली गई। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने परिजनों को, सुहृदजनों को सांत्वना देता है। क्या सांत्वना देता है? बोले, व्यक्ति यही कहता, भैया क्या करोगे, विधि का विधान सबको स्वीकार करना पड़ता है। विधि का यही विधान था, अपने हाथ में क्या है, भगवान जो चाहते हैं वो होता है। इन्हीं शब्दों को कह करके हम एक दूसरे को संतुष्ट करते हैं, उनको धैर्य धारण कराते हैं, उनको धैर्य प्रदान करते हैं। नंद बाबा ने भी यही कहा। नंद बाबा ने कहा, वसुदेव जी, अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेद न समुह्यति। जो व्यक्ति अपने अदृष्ट को, अपने पूर्व कर्म को कारण मान लेता है, अथवा भगवान की इच्छा प्रारब्ध मान करके जो व्यक्ति विचार करता है, उसे मोह नहीं होता, वो उस दुख से उबर जाता है। अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेद न समुह्यति, ये सब कह करके नंद बाबा वसुदेव जी को समझा रहे थे, लेकिन वसुदेव जी को ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही। वसुदेव जी तो मन मन में सोच रहे थे कि मेरे दो दो पुत्र इनके घर में हैं, और ये अपना घर छोड़ करके मथुरा घूम रहे हैं और मुझको प्रवचन सुना रहे हैं। कहीं मेरे बालकों का अनिष्ट न हो जाए, कोई उपद्रव हो जाएगा गोकुल में तो कौन संभालेगा, ये तो यहाँ मथुरा आ गए हैं।
इसलिए वसुदेव जी से रहा नहीं गया और वसुदेव जी ने कह दिया कि करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयंच वह। आपने राजा कंस का कर दे दिया और हमारी आपकी मुलाकात भी हो गई। अब यहाँ रुकना आपका ठीक नहीं है, आप जल्दी से गोकुल चले जाओ। नेहस्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। मेरे मन में आशंका हो रही है, गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है, आप जल्दी से गोकुल जाओ। गोकुल पहुंचना आपका अनिवार्य है। ऐसा कह करके वसुदेव जी ने नंद बाबा को विदा कर दिया। नंद बाबा गोकुल के लिए चल पड़े। अब नंद बाबा रास्ते में सोचते जा रहे हैं, वसुदेव जी ने कहा है, वसुदेव की वाणी कभी झूठी होती नहीं, क्या होगा, कौन सा उपद्रव होगा, यह सोचकर नंद बाबा बड़े चिंतित हो गए। नंद पथि बच बच सौरेर न मृषेति विचिंतयन। सूरसेन के पुत्र वसुदेव की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, क्या होगा, यह सोचकर नंद बाबा घबराने लगे। और जब मन में व्यथा हुई, बहुत घबराहट हुई, तो नंद बाबा ने अपने मन को शांत करने के लिए भगवान हरि का स्मरण किया। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। ये मंत्र है, 5 अक्षर का मंत्र, हरि ही शरणम। बस ये मंत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। इस मंत्र की किसी से दीक्षा लेने की भी जरूरत नहीं है और न किसी को दक्षिणा देने की जरूरत। ये 5 अक्षर का मंत्र ऐसा महामंत्र है महाराज, आपके मन में घबराहट हो, चिंता हो, व्याकुलता हो किसी बात को लेकर, तो चुपचाप मन ही मन इस मंत्र का स्मरण करो, सारी चिंता धीरे धीरे दूर हो जाएगी और जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। नंद बाबा भी इसी मंत्र का जप करने लगे। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। हरिम जगाम शरणम, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। इसी मंत्र का जप करते हुए नंद बाबा गोकुल के लिए चल पड़े। इस मंत्र का अर्थ क्या है? हरि माने भगवान, शरणम माने रक्षक, भगवान रक्षक। हरि का अर्थ होता है जो हरण कर ले, जो हर ले उसको कहते हैं हरि। क्या हर ले? जो हमारे पाप को, हमारे ताप को, हमारे संताप को, हमारे दुख को हरण कर ले, उसका नाम हरि। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। दुष्ट भाव से भी, सच्चे मन से भगवान का स्मरण न करो, फिर भी अगर आप हरि हरि कहते हो तो भगवान हरि तुम्हारे दुख का हरण करेंगे। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। दुष्ट भाव से भी अगर भगवान का कोई स्मरण करे तो भगवान हरि उसके पाप को, उसके दुख को, उसके क्लेश को हर लेते। इसीलिए भगवान का नाम हरि है। हरि ही शरणम, ऐसे भगवान हरि हमारे रक्षक हैं, शरण हैं। ये मंत्र का अर्थ हुआ और यही जपते हुए नंद बाबा चल पड़े। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकिता। और नंद बाबा जब तक गोकुल पहुंचते तब तक पूतना पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। अर्थ तो समझ में आई जागे। कथा को आगे पीछे सुनकर और तब श्लोक को सुने तो अर्थ अपने आप अवगत हो जाता। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। सीधा सीधा अर्थ, कंस के द्वारा भेजी गई पूतना, बच्चों को मारने वाली बाल घातिनी, पहुंच गई महाराज गोकुल में। शिशुश्चचार निघ्नन्ति, बच्चों की हत्या करने के लिए। पुरग्राम ब्रजादिषु, गांव में, नंद गांव में, आसपास के गांव में घूमने लगी महाराज। मौके की तलाश करने लगी कि मौका मिले तो कहां से मैं काम की शुरुआत करूं। और अपने स्तन में उसने कालकूट विष लगाया। विष, विष में भी जो सबसे ज्यादा भयानक विष होता है उसको कालकूट विष कहते हैं।
कूट माने विष। तो कालकूट विष पूतना ने अपने स्तन में लगाया और सुंदर वेश धारण कर लिया माया के द्वारा। योषित्वा माययात्मानं प्राविशत काम रूपिणी। सुंदर वेश धारण करके पूतना गांव में प्रविष्ट हुई और घूमने लगी। ऐसा सुंदर वेश बनाया था पूतना ने कि गांव वालों ने जब देखा, गोप ग्वाल वालों ने, तो सब आपस में कहने लगे, भैया ये किस गांव की है? अपने गांव की तो लगती नहीं, पड़ोस गांव की भी नहीं, कभी इसको हमने गोकुल में देखा नहीं, ये कौन हो सकती है? किसी ने कहा कोई राजरानी होगी, कोई महारानी होगी। किसी ने कहा राजरानी महारानी होती तो दास दासी साथ में होते, सेवक होते, ये तो अकेले घूम रही। लेकिन नख से लेकर सिख पर्यंत इतना आभूषण, आभूषणों से लदी हुई और दिव्य रूप धारण किए हुए ये अकेले विचरण कर रही है, किसको ढूंढ रही है इस गांव में आकर? तो किसी गोप ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि साक्षात महालक्ष्मी अपने प्रियतम नारायण को ढूंढने के लिए आ गई हूं। गोप्य श्रियम द्रष्टुमिवागतां पतिं। भगवान नारायण मेरे गांव में प्रकट हुए नंद बाबा के घर में, तो लगता है नारायण का दर्शन करने के लिए लक्ष्मी ही आ गई हैं। वे गोप ग्वाल बाल उस पूतना को लक्ष्मी समझते हैं। कारण जिस व्यक्ति का हृदय निर्मल होता है वो सबको निर्मल ही समझता है। जिसके अंदर पाप और कपट भरा होता है वो संसार को सबको कपटी और पापी समझता है। जो व्यक्ति जिस भाव को धारण करता है उसकी दृष्टि में भी वही भाव होता है। आत्मवत् सर्वभूतानि यह पश्यति स पंडितः। पंडित का यही लक्षण किया। पंडित किसे कहते हैं? पंडित माने ज्ञानी। ज्ञानी किसको कहा जाता है? तो कहते हैं पंडित ज्ञानी वो कि मातृवत परदारेषु, दूसरे की स्त्री को जो मां के समान समझे। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत, दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझे। और आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। जो अपने ही समान संसार को समझे उसको पंडित कहते हैं। ये पंडित का लक्षण। एक बच्चा था, बड़ा बदमाश था महाराज। कोई गुरु उसको पढ़ा नहीं पा रहे। एक गुरुजी आए, बोले हम पढ़ाएंगे। हिम्मत की। बड़ा दुष्ट था महाराज। गुरुजी पढ़ाने लगे तो यही श्लोक याद कराया कि रटो। क्या रटो? बोले मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यत स पंडितः। याद कर लिया उसने। गुरुजी ने इसका अर्थ बताना शुरू किया तो उस बदमाश ने कहा ये तो बड़ा बढ़िया श्लोक है गुरुजी। बोले क्यों? बोले इसमें लिखा है मातृवत परदारेषु, दूसरे की पत्नी को अपनी माँ के समान समझो। तो जैसे अभी तक अपनी माँ से पैसा मांग लेते थे, वस्तु मांग लेते थे, वैसे अब सबके घर में जाके मांगेंगे। ये बड़ा बदमाश है ये तो भाई। परद्रव्येषु लोष्ठवत, बोले ये बड़ी अच्छी बात मिल गई हमको। बोले क्या? बोले दूसरे के धन को मिट्टी समझो। अर्थात उसने कहा दूसरे से धन ले लो, जब मांगने आवे तो मिट्टी उठा करके दे दो। क्यों? बोले पर धन तो मिट्टी के समान है। पंडित जी ने कहा ये तो बड़ा विचित्र चेला मिला। बोले नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है, तुम नहीं जानते, तुम मूर्ख हो। तो उस बच्चे ने कहा महाराज एक बात बताओ, आप पंडित हो? बोले हाँ। बोले तो अंतिम पंक्ति में क्या लिखा है? आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यत स पंडितः। जो अपने समान सबको समझे वो पंडित होता है। तो अगर आप पंडित हो तो आप हमको अपने समान समझो, हमको क्या पढ़ाओगे? आप भी पंडित, हम भी पंडित। हाँ, काम खत्म। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यत स पंडितः। तो कुतर्क करने वाले विचित्र विचित्र लोग होते महाराज। लेकिन वो गांव के गोप ग्वाल बाल बड़े सरल थे, बड़े सीधे थे। उन सब ने यही अनुभव किया, अरे साक्षात लक्ष्मी ये तो आ गई। अब तो पूतना